हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग देवरानी जेठानी के ऊपर बनाने वाले हैं। बहुत टाइम हो गया देवरानी जेठानी के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं आया और होली का फेस्टिवल भी गया है और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है जिन पे मैंने सोचा कि रिएक्शन वीडियो तो बनाना बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देवरानी जेठानी ने इस बार भी अपनी होली में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले लोगों को लग रहा था कि देवरानी जेठानी वृंदावन चली गई हैं, लगता है इस बार होली में ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं होगा। कुछ लोग तो इस बात का क्रेडिट भी देने लग गए थे नंदों को कि उन्हीं की वजह से इन लोगों के घर में रौनक होती थी। देखो वो लोग नहीं आए तो कैसी रही इनकी होली। अब इनकी होली में कोई रौनक नहीं आने वाली। अब तो इनकी होली ऐसी ही फीकी फीकी रहेगी। ये सारी होली, ये सारे त्यौहार, ये सब कुछ जो अच्छा लगता था वो सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों की वजह से अच्छा लगता था। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। कंटेंट क्रिएटर तो कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरी वीडियो में कैसे हैपनिंग बना सकता हूँ। उसके पास ना तो लोगों की कमी होती है ना ही क्रिएटिविटी की कमी होती है। दोनों मंझीवी व्लॉगर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी त्यौहार को हैपनिंग कैसे बनाना है और ब्यूटीफुल कैसे बनाना है। वैसे भी कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एक तो चीज़ अच्छी हो गई कि अब देवरानी जेठानी को किसी दूर के रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने हर त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों अपने आप ही काफ़ी हैं, उनका अपना परिवार ही काफ़ी है। इसी बीच हमें नंदों की होली भी देखने को मिली। नंदे भी अपने अपने हिसाब से दूर दूर के रिश्ते नहीं निभा पाएंगी, उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि फैमिली जो है वो बड़ी हो रही है, धीरे धीरे सबकी शादी हो रही है, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हो रही हैं, तो नहीं मैनेज हो पाता। इसीलिए होली में भी नंदे जो है वो नहीं पहुंच पाई अपनी भाभीयों के यहाँ क्योंकि काफ़ी फैमिली बढ़ रही है। तो इसीलिए अब जो नई नई फैमिली आई है उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको भी तो स्पेशल फील कराना है। तो जी हाँ, नंदों ने तो इस बार होली मनाई है विकास और नेहा के साथ। काफ़ी अच्छी होली उनकी भी वहाँ पे रही। बस उन्हीं की होली को देखने के बाद देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में लोग आ गए, देखा तुम्हारी फीकी होली, उनकी देखो कितनी अच्छी होली। उन्हें क्या पता था कि देवरानी जेठानी अगले ही पल में क्या धमाल मचाने वाली है, और मचा दिया धमाल। उन्होंने दिखा दी उन्होंने होली कि ना तो हमारी होली पिछले साल कम थी और ना ही हमारी होली इस साल कम है। हमारी होली पिछले साल से भी 2 कदम आगे है और हर साल ऐसे ही 2-2 कदम आगे ही रहेगी। तो दोनों की दोनों पहुंची कामनी के मायके में और क्या ज़बरदस्त होली खेली। मतलब बाकायदा जैसे राजा रानी के लिए सिंहासन बिछाया जाता है ना कि वो आने वाले हैं, उनके वेलकम के लिए, स्वागत के लिए सिंहासन बिछा दो, ऐसी कामनी के मायके वालों ने सिंहासन के तौर पे मिट्टी का गड्ढा खोद के रखा था। आओ आओ आओ, अच्छे से खातिरदारी की जाएगी तुम्हारे इस कीचड़ वाले पानी में, ज़बरदस्त तरीके से। बारी बारी में सबको उसमें डुबकियाँ लगवाई। शक्लें किसी की पहचान में नहीं आ रही थी, चेहरे का एक अंग भी ना छूट जाए, चेहरे का एक पार्ट भी ना छुप जाए, बड़े प्यार से रंग लगाया जा रहा था। अजीत भैया और निक्कू की बहुत टाइम के बाद वही पुरानी वाली बॉन्डिंग दिखी जिस बॉन्डिंग को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अजीत भैया और कामनी के डांस को भी पहले बहुत पसंद किया जाता था, शुरू के दिनों में उनकी होली को भी बहुत पसंद किया जाता था, और अब वापस से अजीत भैया और निक्कू की जोड़ी देखने को मिली। इस बीच में निक्कू और निक्कू के भतीजे यानी कि हमें धनवा की जोड़ी ने भी बहुत वाहवाही लपेटी। इस बार देवर के हिस्से के सारे काम धनवा ने कर डाले। धनवा अपनी चाची के साथ मज़ेदार होली मना रहा था, उसे कोई नहीं दिख रहा था और उसका टारगेट थी चाची, और चाची का भी टारगेट था कभी इधर से धनवा के रंग डाल दूँ, कभी इधर से डाल दूँ। दोनों की बॉन्डिंग देवर भाभी जैसी लग रही थी, तो मिस क्या था, कुछ भी मिस नहीं था। सबने भूमिका बहुत अच्छी अच्छी निभाई। घर के बच्चे बड़े हो रहे हैं, यहाँ भी फैमिली बड़ी हो रही है भाई, यहाँ भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ होली अच्छे से चली जाती है, व्लॉग वीडियोस बन जाती हैं, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन खरी उतर जाती है। एकदम ऑडियंस मायूस हो गई थी कि पता नहीं इस बार हमारे देवरानी जेठानी कैसी होली मनाएंगी, लेकिन ऑडियंस का दिल गार्डन गार्डन हो गया ये देख के तो कि वाह, नज़र ना लग जाए देवरानी जेठानी के रिश्ते को किसी की। लेकिन इसी बीच में जेठानी जी के पास आने लगे नेगेटिव कमेंट्स।
ओ सबके सब निक्की को टारगेट कर रहे हैं। ओ वो बेचारी देखो मिस कर रही है, अकेले बैठी है बेचारी, निक्कू को बना दिया बेचारी। और बहुत सही बात बोली है ये जेठानी जी ने कि ऐसे कमेंट करने वाले कभी भी किसी के वेल विशर नहीं होते। पॉइंट टू बी नोटेड। ये दिखाने के लिए ये आते हैं कि हम सामने वाले के सपोर्टर्स हैं, बट बेसिकली सपोर्टर्स कभी दो लोगों के बीच में आग नहीं लगवाते। इनफैक्ट वो बहुत खुश होते हैं जब उनके फेवरेट क्रिएटर की जिससे प्रॉब्लम चल रही होती है उनके साथ जब पैचअप हो जाता है ना, तो जो लोग सच में दिल से प्यार करते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन चिढ़ते वही लोग हैं और ऐसी बात वही लोग करने आते हैं जो ये दिखाते हैं कि हम सामने वाले के तो सपोर्टर है, बट बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने आते हैं। तो उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी अजीत भैया को लेके, निक्कू को लेके। उन्हें निक्कू सडनली बेचारी देखने लगी। फिर आई हमारी जेठानी जी मैदान में, अरे ऐसे कैसे, बड़ी मुश्किल से तो हमारा परिवार एक हुआ है, तुम लोग आ गए फिर से आग लगाने। इस बार नको, इस बार आग लगाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इस बार तो बराबर जवाब मिलेगा। बहुत अच्छे जवाब दिए और बहुत ज़रूरी जवाब भी दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। भाई कौन थे वो लोग जिनको ऐसा लगा कि निक्कू बेचारी लग रही थी? भाई हमने भी वो वीडियो देखी, हम भी रिएक्शन बनाते हैं, हमें तो देख के वो बेचारी नहीं लगी। हमें तो वहाँ पे आया हुआ हर इंसान, सुमित भैया से लेकर अजीत भैया से लेकर निक्कू, कामनी, घर के बच्चे, सब बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए दिखे। ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कौन था जिसके मुंह पे रंग ना लगा हो? क्या वो जो कामनी की बहन है निक्की जिसकी शादी होने वाली है उसके मुंह पे रंग नहीं था? क्या वो टारगेट होती भी नहीं दिखी? क्योंकि वो भी साली थी, उसके साथ भी बढ़िया होली मनाई गई। क्या कामनी को रंग लगाते हुए आप लोगों ने नहीं देखा? क्या कामनी को कीचड़ के पानी में डुबकी लगवाते हुए नहीं देखा? या फिर सुमित भैया को नहीं देखा? या फिर अजीत भैया को नहीं देखा? लेकिन जब अजीत भैया और निक्कू होली खेल रहे थे ना तो अच्छा लग रहा था। बाकी जो जल रहे थे वो जलते रहो, पर अच्छा लग रहा था, मज़े आ रहे थे देख के कि ऐसे होती है होली और ये होता है प्यार। तो भाई जेठानी जी ने तो बढ़िया स्टैंड ले लिया अपने परिवार की तरफ से, और भाई बताने वालों को बता भी दिया कि हमारे बीच में पहले से सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो कृपया करके हमारे घर को अब ख़राब करने की कोशिश ना करें, ऐसे कमेंट ना करें। कोई बेचारा नहीं था, सब वहाँ पे होली खेलने ही गए थे और होली ही खेल रहे थे, और उनके यहाँ होली ऐसे ही खेलते हैं। जब ससुराल में खेलते हैं तब देखा नहीं था, वहाँ भी एक ट्यूब वाला स्विमिंग पूल बिछता था जहाँ पे निक्की को डुबो डुबो के भिगाया जाता था, क्योंकि निक्की नॉटी है। तो जब वो सबके साथ नॉटी बिहेव कर सकती है तो होली वाले दिन सब उसके साथ भी तो करेंगे ना, क्योंकि निक्की इस घर की चुलबुली सी है, उसको लोग घर की बहू कम और उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे घर का चुलबुला बच्चा होता है। देखो ना, धनवा भी अपनी चाची को वैसे ही ट्रीट करता है क्योंकि वो है चुलबुली नेचर की। इसीलिए सबको उसके साथ होली खेलने में मज़ा आया, सबने उसके साथ होली खेली और सभी के साथ खेली सिवाय आरती के, है ना। तो आई थिंक जेठानी जी ने तो जवाब दे दिया और अच्छा जवाब दिया, और इनकी फैमिली की ये होली अगेन हिट होली रही, कोई भी 19-20 नहीं हुआ। तो सबके एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है अगेन निक्कू एंड कामनी की फैमिली की होली। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से इन दोनों का प्यार बना रहे और इसी तरीके से ये अपने आप को, अपनी फैमिली को हेट देने वाले लोगों को करारा जवाब देते रहें। दोनों मैं बता रही हूँ ना काफ़ी हैं, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों सक्षम हैं। और यही मूवमेंट की बस देरी थी। जिस दिन ये दोनों एक हुए, मैंने पहले भी बोला था, उस दिन फिर किसी की हिम्मत नहीं रहेगी इनकी फैमिली की तरफ उंगली उठाने की, राइट। फिर सब ऐसे ही दूर दूर से दूर के रिश्ते बना लेंगे, ये भी दूर का रिश्ता, वो भी दूर का रिश्ता। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। कभी कभी सच्चाई आने के लिए कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को उनकी होली कैसी लगी, या फिर आपको भी निक्कू बेचारी लगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।